एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनोवेटिव लर्नर्स। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। हिंदी ग्रामर की जो हमारी सीरीज चली हुई है उसमें मैं आज आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्तनी। वर्तनी यानी कि स्पेलिंग्स। आजकल हम स्पेलिंग्स को बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। हम डेली यूज़ में बहुत सारे स्पेलिंग्स गलत देख लेते हैं अपने आसपास, और जब एग्जाम्स में हमसे स्पेलिंग्स यानी वर्तनी पूछी जाती है तो हम उसको ऐसे ही रॉन्ग करके आते हैं। आज मैं आपको वर्तनी जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती है उसको कवर कराऊंगी। इस वीडियो को ध्यान से देखना और इन वर्ड्स को प्रैक्टिस करना। आइए चलिए देखते हैं वर्तनी को। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्तनी को यानी स्पेलिंग्स को हिंदी में। देखते हैं, मैंने कुछ यहाँ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारा अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान हमने ऐसे भी लिखा हुआ देखा है और ऐसे भी लिखा हुआ देखा। आपको कौन सा सही लग रहा है? अगर हम नॉर्मल सा रिव्यू लेके चले, हमें लगता है अंतर्ध्यान होगा तो हम इसको टिक लगा के आते हैं, लेकिन ये क्या है? गलत है। और ये वाला ठीक है। नेक्स्ट इज श्रीमती। ये वाला जो क्वेश्चन है केवीएस के पेपर में भी पूछा हुआ था जब लास्ट एग्जाम हुआ था। श्रीमती की स्पेलिंग, श्रीमती में आगे की मतलब छोटी ई लगाई हुई थी और एक जगह बड़ी। छोटी ई को ज्यादातर करेक्ट करके आए थे, लेकिन ये क्या है? रॉन्ग। ये क्या है? राइट। नेक्स्ट इज आशीर्वाद। आशीर्वाद को भी बहुत सारे लोग इस टाइप से लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। इसको करेक्ट करने का मैं आपको तरीका बताऊंगी। ये होता है रेफ। रे को जब ऊपर लगाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? छत पे उसको रेफ बोलते हैं। ये क्या होता है? रे, इसको बोलते हैं रेफ। तो ये कहाँ लगता है? इसकी पोजीशन क्या होती है? जहां पर ये प्रोनाउंस होता है उससे अगला जो वर्ण होता है उसकी छत पे लगता है। जैसे कि आशीर्वाद को पढ़िए, आशीर, तो आशीर, तो यहां आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? यहां तो नहीं आना चाहिए क्योंकि यहां तो बोला गया, तो ये क्या आना चाहिए? इसके बाद आना चाहिए, तो आशीर्वाद। ठीक है, तो ये आ पे गया। और ये बात भी हमारे माइंड में आई होगी कि वह पे क्यों नहीं गया और आ पे क्यों गया, क्योंकि वह किससे मिलकर बना है? वह प्लस आ से। वह खुद अधूरा है, ये आ से कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो आधे व्यंजन पर कभी भी रेफ नहीं लगता है, ये सिर्फ पूरे व्यंजन पर लगता है। तो आ कंप्लीट था तो ये आ के ऊपर गया। ये पूरे का सहारा ढूंढता है अपने आप को उसके ऊपर बिठाने के लिए। तो पूरा कौन सा था? आ था, तो ये आ की छत पर जाके बैठा। ठीक है, ये कहाँ लगेगा? अपने से आगे वाले वर्ण की छत पे जाकर, और वो कंप्लीट व्यंजन होना चाहिए। अधूरे व्यंजन पर ये नहीं लगेगा। अगर अधूरा व्यंजन आ रहा है तो ये आगे सहारा ढूंढेगा, अगर वो भी अधूरा तो उसके बाद लगेगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये आशीर्वाद, आशीर्वाद यहां लगा है। नेक्स्ट इज श्रृंखला। श्रृंखला को भी हम इस टाइप से लिखते हैं, लेकिन वो क्या है? गलत है। श्रृंखला लिखा जाता है इस टाइप से। श्रृंखला कैसे लिखा जाता है? इस टाइप से। नेक्स्ट है श्रृंगार। श्रृंगार की स्पेलिंग आपने बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स के बाहर कैसे लिखी हुई देखी होगी? इस टाइप से आपने देखी होगी श्रृंखला की स्पेलिंग्स। लेकिन जिसने ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है, क्या उसने हिंदी में पीएचडी की हुई है? हिंदी की टीचर है वो? नहीं, उसको नहीं पता। उसने एक पेंटर को बुलाया, उससे कराया। पेंटर ने कोई इतनी पढ़ाई नहीं की होती, उसको जैसी नॉलेज होती है वो प्रिंट कर देता है, और हमारे जैसे आम लोग उसको पढ़ते हैं और हमें लगता है कि हमारे माइंड में वो स्पेलिंग प्रिंट हो जाती है। हम सोचते हैं कि ये स्पेलिंग ठीक है, और फिर आती है एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, हम सोचते हैं कि हमने वहाँ ऐसे देखा था और हम करेक्ट करके आएंगे, लेकिन वही आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, श्रृंगार की स्पेलिंग लिखी जाती है इस टाइप से। आया समझ? आई थिंक अब आप गलत नहीं करके आओगे, इसको ध्यान से देखना। नेक्स्ट इज दवाइया। दवाइया का भी आपने मेडिकल स्टोर्स के बाहर देखा होगा, इस टाइप से लिखा। वो लिखते हैं गलत और हमें लगता है ठीक, और हम एग्जाम्स में करके आते हैं फिर गलत क्वेश्चन को। दवाइयाँ लिखते, दवाइयाँ में छोटी ही आती है, बड़ी ही नहीं आती। दवाइयाँ की स्पेलिंग ये ठीक है। नेक्स्ट इज जागृति। एक वर्ड है जागृत और एक है जागृति। जागृत तो लिखा जाता है इस टाइप से, और जागृति जब इसका बनाते हैं तो ये ऐसे ठीक होता है। जय आ गए री ती ई, जागृति। इसको भी जागृत ऐसे लिखा जाएगा और जागृति ऐसे।
नेक्स्ट है सूची। सूची को भी हम कई बार रॉन्ग करते हैं, सूची को हम इस टाइप से लिखते हैं, लेकिन सूची ऐसे लिखना रॉन्ग है, सूची ऐसे लिखना करेक्ट है। सूची में क्या आती है? बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। आइए चलिए देखते हैं कुछ और वर्ड्स को। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? सन्यासी। सन्यासी आपने ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, या तो स के ऊपर ये अनुस्वार, या फिर अनुस्वार को आधे में चेंज करके ऐसे लिखा देखा होगा। आपको लग रहा होगा ये दोनों क्या है? करेक्ट। बस पर ये दोनों के दोनों क्या है? गलत, क्योंकि इसमें अनुस्वार भी आएगा और आधा नय भी आएगा। सन्यासी की स्पेलिंग में स के ऊपर अनुस्वार, इस बिंदी को क्या बोलते हैं हम? अनुस्वार। और आधा नय क्या होता है? ये उसके बिना होता है, व्यंजन रहित। ठीक है, न मतलब ये स्वर रहित होता है, स्वर रहित न को क्या बोलते हैं? आधा नय। यह आ से ई सन्यासी। नेक्स्ट इज उज्जवल। उज्जवल में भी हम कंफ्यूज होते हैं, एक जय को आधा, इस जय को या तो इसको आधा कर देते हैं या इसको आधा, एक को पूरा कर देते हैं, लेकिन दोनों जय क्या होते हैं? पूरे। उज्जवल में क्या ध्यान रखेंगे हम? दोनों जो जय आएंगे वो अधूरे आएंगे, स्वर रहित आएंगे। नेक्स्ट इज निरोग। निरोग में तो बहुत मिस्टेक करते हैं, निरोग को हम इस टाइप से लिख देते हैं, लेकिन ये क्या है? गलत। निरोग में आएगी बड़ी की मात्रा न, बड़ी की मात्रा र हो गए निरोग। नेक्स्ट है स्रोत। 99% लोग जिस वर्ड में गलती करते हैं दैट इज स्रोत। ये स्रोत नहीं होता, ये होता है स्रोत। एसएस वाले टीचर ने आपको क्या पढ़ाया कि पानी के स्रोत। मैं भी आती हूँ, हमारे टीचर ने भी ऐसे ही पढ़ाया था कि पानी के स्रोत। एसएस में मतलब जिसने भी हिंदी मीडियम में पढ़ी होगी उसने स्रोत वर्ड को जरूर फेस किया होगा और उसने कॉपी में हमेशा स्रोत लिखा होगा। लेकिन जब बड़े हुए एग्जाम देने गए तो हमें पता लगा, जब हमारा एक नंबर कटा, कि ये तो स्रोत नहीं होता, ये तो क्या होता है? स्रोत। हमें कब पता लगा? जब हमने एग्जाम में नंबर कटवा लिया। आप ये मिस्टेक ना करें, आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि ये स्रोत नहीं होता, ये होता है स्रोत। क्योंकि एसएस वाला टीचर लैंग्वेज वाला टीचर तो है नहीं, उसने आपको ऐसे ही कराते गए और आज तक इसको गलत वो लिख रहे हैं। आज आप सीख लीजिए कि ये क्या होता है? स्रोत। ठीक है, आगे से ध्यान रखना ये क्या होता है? स्रोत। नेक्स्ट इज त्योहार। त्योहार में भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। त्योहार आपने मिठाइयों के डिब्बों पे, मिठाइयों की शॉप पे और भी कई जगह आपको पोस्टर दिखने को मिलते हैं आजकल। जैसे अब तीज का त्योहार था, उसमें हिंदी में आप प्रिंट कर करके स्टेटस लगाते हैं, वॉलपेपर्स आपको दिखते हैं, ज्यादातर गलत स्पेलिंग। लेकिन त्योहार की स्पेलिंग क्या होती है? ये त्योहार में एक त्योहार की जो स्पेलिंग होती है, त्योहार की स्पेलिंग में क्या आता है? एक ओ की मात्रा होती है, डबल नहीं आती। इस चीज को ध्यान रखें। तय, आधा तय, ये ओ हार है त्योहार। ठीक है, यहां तक समझ आया होगा। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट वर्ड इज केकई। केकई का नाम तो सबने सुना होगा, रामायण सबने देखी है, तो उसमें कौन सा वर्ड सबसे फेमस रहती? कौन है सबसे फेमस? केकई। तो केकई की स्पेलिंग भी बहुत पूछते हैं, ये केकई एग्जाम में भी हमें बहुत डराती है। तो देखते हैं केकई की स्पेलिंग। केकई की स्पेलिंग में हम इसकी मात्रा में बहुत कंफ्यूजन होता है, नाम ही ऐसा रखवा लिया इसने। कै के ऊपर दो मात्रा, ये ई, केकई, ये क्या है? गलत। आप ये ध्यान रखना कि पहले दो आएगा फिर एक आएगा। इसको कैसे याद करोगे? डिसेंडिंग होगी केकई की। केकई क्या होगी? डिसेंडिंग, क्योंकि वो पहले तो ठीक थी, फिर उसके बाद उसका कैरेक्टर क्या होने लग गया था? खराब, यानी कि उसने राम के खिलाफ उसको भर दिया था और उसने वनवास वगैरह कराया था। तो इस टाइप से ध्यान रखें कि केकई पहले ठीक थी, बाद में क्या होती चली गई? वो खराब होती चली गई। उसने राम को वनवास कराया, तो पहले क्या थे? ठीक, यानी पहले उसमें कुछ गुण ज्यादा थे, कोई चीज ज्यादा थी, ज्यादा से कम हुई है। तो मात्रा भी ऐसे ही रखेंगे कि पहले मात्रा ज्यादा है, पहले क्या के ऊपर दो मात्रा और फिर एक मात्रा। इस टाइप से याद रखिएगा, आपको जरूर याद रहेगी। इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। नेक्स्ट इज गुरु उपदेश। गुरु उपदेश को देखते हैं। ग उ रे उ पे दे एश। अब यहाँ एक बात देखिएगा, आपने रे के साथ देखी होगी उ की मात्रा, ऐसे भी देखी होगी और ऐसे भी देखी होगी। इन दोनों में क्या फर्क है? जब रे के साथ मात्रा सिंपल ऐसे लगी होती है, सिंपल रे ऐसे करके और ऐसे लगी होती है, ये होता है रे के साथ छोटा ऊ।
और जब रे के साथ ऊ की मात्रा ऐसे घुमड़ी सी मोड़ के इसको ऐसे होती है, तो ये होती है रे के साथ बड़ा ऊ। ठीक है, इसको हम ध्यान नहीं देते, हम हमेशा ऐसे ही देखते हैं कि ऐसे बना दिया और कई बार ऐसे ऐसे गलती से हो गया होगा, लेकिन ये क्या है, प्रॉपर जो इसकी वर्तनी वो इसी टाइप से होती है। जब सिंपली इसको मोल्ड करते हैं हम, ये होता है छोटा ऊ, और जब इसको थोड़ा सा घुमा के करते हैं तो ये क्या होता है, बड़ा ऊ। आई थिंक ध्यान रहेगा आपको ये। अब देखते हैं इस गुरूपदेश को। गुरूपदेश में छोटा ऊ नहीं आता, गुरूपदेश में क्या होता है, बड़ा ऊ आता है। ये ऐसे घूमेगा, रे के बाद मैंने ऐसे घुमा रखा ना, तो ये थोड़ा सा घूमेगा। ये आ गया होगा आप समझ। नेक्स्ट इज बहू। बहू इज अ वेरी कॉमन वर्ड। बहू हर जगह, सीरियल्स में, हर जगह, आप घर में भी सुनते होगे बहू। तो बहू की स्पेलिंग क्या होती है, ऐसे नहीं होती। बहू में छोटा ऊ नहीं आता, बहू में क्या आता है, बड़ा ऊ। इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट इज गांधी। वेरी कॉमन मिस्टेक। गांधी के बारे में आप उसकी जन्म कुंडली सारी लिख देते हैं, कहानी पूरी लिख देते हैं, लेकिन गांधी की स्पेलिंग पूरी गलत लिख देते हैं। गांधी ऐसे नहीं लिखा जाता, गांधी में आता है सिर्फ अनुस्वार। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट इज स्वामी भक्त। स्वामी भक्त में आप ये ऐसे लिखते हो, स्वामी में मैं पे बड़ी की मात्रा लगा देते हो, लेकिन ये क्या है, गलत है। खाली स्वामी जब लिखते हैं तो इसमें क्या आती है, बड़ी की मात्रा, लेकिन जब स्वामी के साथ भक्त लिखते हैं तो इसमें क्या लिखते हैं हम, छोटी की मात्रा। तो ये थे आज कुछ वर्तनी के वर्ड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करूंगी अगर आपको पसंद आई है तो। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें एंड शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।